हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मिडविल हिस्ट्री को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और हमने काफ़ी टॉपिकों को ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, और हमारा बहुत जल्द मिडविल जो हिस्ट्री है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन को चालू करवाएंगे आपके लिए, अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ्स आपके लिए अपलोड करवाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो टॉपिक लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के बारे में। अकबर के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट करा था और अकबर के 2 पार्ट्स को हमने फिनिश कर दिया था, और आज अकबर का तीसरा पार्ट है। क्योंकि अकबर के इतने पार्ट इसलिए बने क्योंकि अकबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसने काफ़ी समय तक यहाँ पे शासन किया और इसने काफ़ी काम को किया। यहाँ पे इसने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में, मतलब आज हमारा अकबर का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, पहले उसके अकबर के जन्म और माता पिता या कहाँ जन्म हुआ, कहाँ राज्याभिषेक हुआ, कौन सा युद्ध लड़ा गया, कब अभिषेक हुआ, ये सब हम लोगों ने डिस्कस करा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, सेकंड पार्ट में हमने इसके अभियानों को कंप्लीट किया था और सूबे बड़े थे कि कितने सूबे हुआ करते थे, 12 सूबे हुआ करते थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकबर के नवरत्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पे पहले से ही पॉइंट को लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है। ये मैं पॉइंट आपको भी पता है, ये इसलिए लिखता हूँ जिससे कि हमारा टाइम कम लगे और हम कम समय में ज़्यादा अचीव कर सकें। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अकबर के नवरत्न या अकबर का प्रशासन। ठीक है ना भाई, प्रशासन किसके द्वारा चलेगा, प्रशासन किसके द्वारा चलेगा, प्रशासन और जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनके द्वारा चलेगा। तो इसके समय में इसके प्लेस पे या इसके किले में 9 लोग रहते थे, जिनको क्या कहा गया है, नवरत्न के नाम से जाना गया है। तो उसमें सबसे पहला जो मैंने लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, अबुल फजल। जो सबसे पहले आदमी थे वो कौन थे, अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे, बहुत सी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अबुल फजल कौन थे। अबुल फजल कौन थे, एक लेखक थे। अबुल फजल कौन थे, एक लेखक थे, और इनके ही द्वारा अकबर की जीवनी लिखी गई। ठीक है, अकबर की कथा लिखी गई जीवन की। तो इसको किस नाम से जाना जाता था, अकबर की कथा को आईने अकबरी या अकबरनामा। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई। तो अकबर की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। क्योंकि अबुल फजल कौन था, अबुल फजल एक लेखक था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, हिंदी स्कॉलर थे, हिंदी साहित्य के ज्ञानी थे। ठीक है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना। पहले कौन थे, अबुल फजल, दूसरा अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पहले को देख लिया, दूसरे को देख लिया, तीसरा कौन था, फैजी। तीसरा कौन था, फैजी। और फैजी कौन था, फैजी एक कवि था। ठीक है, पहला अबुल फजल, दूसरा अब्दुल रहीम खान ए खाना, और तीसरा फैजी। अबुल फजल कौन था, अबुल फजल लेखक था। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था, अब्दुल रहीम खान ए खाना एक हिंदी स्कॉलर था, हिंदी साहित्य का ज्ञानी था। और तीसरा फैजी। फैजी कौन था, फैजी एक कवि था। ठीक है, चौथा हकीम मुक्कम, इंचार्ज ऑफ रॉयल स्कूल। हकीम मुक्कम, चौथा कौन था, हकीम मुक्कम। हकीम मुक्कम कौन था, इंचार्ज ऑफ रॉयल स्कूल, मतलब जो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कूल हुआ करते थे उसका इंचार्ज कौन था, हकीम मुक्कम। कौन था, हकीम मुक्कम। पांचवा मुल्ला दो प्याजा, इतिहासकार। मुल्ला दो प्याजा, आपने पनीर दो प्याजा खाया होगा, पनीर दो प्याजा। ठीक है, तो उसी से याद रख लेना कि मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कौन था, इतिहासकार था, हिस्टोरिकल था। ठीक है, मतलब इतिहास लिखता था। ठीक है ना, क्या था, मुल्ला दो प्याजा। तीसरा और छठा मान सिंह। मान सिंह कौन था, सेनापति था, इसका कमांडर इन चीफ था। आपने हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़ा था
कि बहुत से अभियान भी किसके द्वारा किए गए थे, मानसिंह के द्वारा किए गए थे। ये इलिटरेट होने के बावजूद भी ये इतना पावरफुल शासक कैसे बना, इसकी एक नीति थी। उस समय में ये जानता था कि राजपूतों का गुस्सा या राजपूतों की जो लड़ाई की नीति होती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। तो इसने क्या किया, इसने भी अपने ही सेना में राजपूतों को भर्ती किया, ठीक है, और राजपूतों को ही राजपूतों से लड़वाया। इसीलिए इसने कई जगह शासन किया और काफ़ी अच्छे हद तक इसने शासन किया, अपना साम्राज्य काफ़ी हद तक विस्तार किया, ठीक है। पांचवा मुल्ला दो प्याजा, इतिहासकार। छठा मानसिंह कौन था, सेनापति, कमांडर इन चीफ, ठीक है। उसके बाद सातवां टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अगला बीरबल कौन था, इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट। कौन था बीरबल, इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट, ठीक है। कौन था बीरबल, इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट, ठीक है। और आखिरी नवा कौन था, तानसेन कौन था, संगीतकार। एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे। अबुल फजल कौन थे, लेखक। अब्दुल रहीम खाना कौन थे, हिंदी स्कॉलर। फैजी कौन थे, कवि, पोएट। हकीम मुक्कम इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट। हकीम मुक्कम कौन था, इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा इतिहासकार। मुल्ला दो प्याजा कौन था, इतिहासकार था, ठीक है, हिस्टोरियल। और मानसिंह कौन था, मानसिंह कमांडर इन चीफ था, सेनापति, ठीक है। और टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री। टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और बीरबल कौन था, इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट। बीरबल कौन था, इंचार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट। तानसेन कौन था, संगीतकार। तानसेन कौन था, संगीतकार। तो ये अकबर के समय में, अकबर के कौन थे, नवरत्न थे। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, इसीलिए इसके साम्राज्य विस्तार में इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से सहयोग था। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। पहला, आईने अकबरी या अकबरनामा। आईने अकबरी या अकबरनामा ये क्या थी, ये अकबर की आत्मकथा थी, ठीक है, या अकबर की जीवनी थी, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। क्योंकि अबुल फजल कौन थे, अबुल फजल एक पोएट थे, लेखक थे, सॉरी पोएट नहीं, लेखक थे, राइटर, ठीक है। अगला मैंने लिख रखा है महेश दास, और अगला लिख रखा है मैंने रामतनु पांडे। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपके लिए। अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। बदायूनी मैंने यहां पे लिख रखा है बदायूनी का क्या मतलब है। बदायूनी का मतलब यह है कि अकबर के समय में बदायूनी के द्वारा रामायण व महाभारत का अनुवादन किसमें किया गया था, फारसी भाषा में किया गया था। बदायूनी के द्वारा महाभारत या रामायण का अनुवादन किस भाषा में किया गया था, फारसी भाषा में किया गया था। किस समय किया गया था, अकबर के समय में किया गया था। अगला तुलसीदास अवधी भाषा रामचरितमानस। अकबर के समय में तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया था। किस भाषा में, अवधी भाषा में। तो किसके समय में लिखा गया था, अकबर के समय में लिखा गया था। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया था, और किस भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। दीन ए इलाही देखो, दीन ए इलाही क्या था, दीन ए इलाही एक धर्म था। अकबर के द्वारा एक नए धर्म की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर के द्वारा एक नए धर्म की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बीरबल। दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बीरबल, ठीक है। तो दीन ए इलाही क्या था, दीन ए इलाही एक धर्म था
और इसको सबसे पहले किसने अपनाया था? इसको सबसे पहले बीरबल ने अपनाया था। अकबर के द्वारा इबादत खाना का भी निर्माण किया गया। अकबर के द्वारा इबादत खाना का भी निर्माण किया गया। ठीक है ना। अगला आखिरी पॉइंट मैंने लिख रखा है सुलह-कुल नीति। अकबर के द्वारा एक नीति का गठन किया गया जिसका नाम था सुलह-कुल नीति। सुलह-कुल नीति का मतलब क्या है? शांति की नीति। ठीक है ना, शांति की नीति। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? शांति की नीति। ठीक है। अब मैंने आपसे ये बताया था, ये 2 पॉइंट मैंने लिख रखे थे, एक महेश दास और एक रामतनु पांडे। महेश दास, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, बीरबल का क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। और रामतनु पांडे किसका नाम था? तानसेन का नाम रामतनु पांडे था। ठीक है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन, अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन आना होता है तो ये वाले क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि महेश दास किसका नाम था? तो महेश दास बीरबल का नाम था। और रामतनु पांडे किसका नाम था? रामतनु पांडे इसका तानसेन का नाम था। ठीक है। अब कहा जाता है कि तानसेन अपने संगीत से वारिस कर देता था। तानसेन अपने संगीत से बारिश कर देता था और दिए जला देता था। ये ऐसा सुना जाता है और कहा भी जाता है। अब देखिए, ये हम लोगों ने इनके नवरत्नों के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि किसके द्वारा, क्योंकि बहुत ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इनके बेसिस पे क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन ना गलत हो तो मैंने नवरत्न के आगे इन पॉइंटों को मैंने बता दिया। आईने अकबरी, इसकी जीवनी लिखी गई किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। महेश दास बीरबल का असली नाम, रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम, बदायूनी के द्वारा रामायण व महाभारत का अनुवादन किस भाषा में किया गया था? फारसी। किसके समय में? अकबर के समय में। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई किस भाषा में? अवधी भाषा में। दीन ए इलाही एक धर्म था जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। और बीरबल एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने इस धर्म को अपनाया था। ठीक है। उसके बाद इबादत खाना, इसकी भी मतलब ये किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा इबादत खाना भी बनवाया गया। सुलह-कुल नीति, शांति की नीति अकबर के द्वारा स्टार्ट करी गई और इसीलिए आगरा शहर को सुलह-कुल नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सब पॉइंट हो गए। अब कुछ पॉइंट और हैं इसके। ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है। देखिए, उस समय क्या होता था? उस समय इसके द्वारा, अकबर के द्वारा बहुत सी प्रथाओं पे भी प्रतिबंध लगाया गया, बहुत से टैक्सेस को भी माफ किया गया। ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रथा आपको पता होगी, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रथा थी दास प्रथा। क्या थी? दास प्रथा। ठीक है। तो अकबर के द्वारा क्या किया गया? दास प्रथा का भी अंत किया गया या फिर दास प्रथा को भी खत्म किया गया। देखिए, इस अकबर के द्वारा क्या किया गया? दास प्रथा का भी अंत किया गया, खत्म किया गया। यात्री कर, पहले क्या होता था? यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, इसके द्वारा 1563 में उसको भी खत्म किया गया। और अगला क्या था? जजिया कर।
जजिया कर 1564 में इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप देखिए एक बात सुनिए, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जजिया कर भारत में लाया कौन था। जजिया कर जो था वो भारत में लाया कौन था। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया था और खत्म किसने किया, खत्म अकबर के द्वारा खत्म किया गया। ठीक है, तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हम लोगों ने अपने तीन पार्ट में अकबर को फिनिश कर दिया है। इससे ज़्यादा जितना बेटर से बेटर मैं पढ़ा सकता था मैंने वही आपको पढ़ाया है। आपका सिर्फ काम इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनको हमारा चैनल नहीं मिल पा रहा है उनको तक वो हमारा चैनल पहुंच जाए और उनको भी एक लाभ प्राप्त हो। ठीक है, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।